सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं शिवम और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपको फाइनली आपका ड्रीम एमबीबीएस मिल चुका है। सो उसके लिए आपको बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि आपने टाइटल में देखा है कि आपको फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक्स लगने वाली है। सो विदाउट अ फर्दर अडू लेट्स बिगिन। सो आपको फर्स्ट ईयर में हो गए 3 सब्जेक्ट्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए कौन सी बुक लगने वाली मैं आपको डायरेक्टली फटफट बता देता हूँ। एनाटॉमी के लिए कौन सी बुक्स आती है, तो पहली आती है ग्रेज एनाटॉमी जो एक स्टैंडर्ड बुक कहलाती है, दूसरी है बीडी चौरसिया और तीसरी है विश्राम सिंह। ये 3 मेन बुक्स होती है। इसमें से आप मैं बता रहा हूँ कि आपको कब कब कौन सी प्रीफर करनी पड़ेगी। तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम पास करना है उसके लिए एनाटॉमी बीडी चौरसिया की जो बुक है बहुत बेस्ट बुक है। ठीक है, उसी से पढ़ के हर कोई एग्ज़ाम पास करता है। ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ एग्ज़ाम पास करने लायक ही, उसमें बहुत अच्छा खासा भी दिया हुआ है, उसमें कोई गलत दिया हुआ नहीं है। ठीक है, उसकी एक अल्टरनेट आती है, वो है विश्राम सिंह की बुक। वो भी बहुत अच्छी बुक है। उसमें स्पेशली विश्राम सिंह को प्रेफर किया जाता है न्यूरो एनाटॉमी पढ़ने के लिए। न्यूरो एनाटॉमी जो विश्राम सिंह में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है ना। ये दोनों बुक जो है ये किससे बनी है, तो वो हम ऐसा बोल सकते हैं, नॉट एक्चुअली बनी है, तो बोल सकते हैं कि जो ग्रेज एनाटॉमी वाली बुक है बहुत मोटी बुक आती है अच्छी खासी, और उसमें वो एक स्टैंडर्ड बुक कहलाती है। ठीक है, जिसने एक बार एनाटॉमी ग्रेज एनाटॉमी से पढ़ लिया तो उसको बाद में कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। बट बात ये कि वो बहुत लेंदी बुक हो जाती है और एग्ज़ाम टाइम में हम उतनी लेंदी बुक नहीं पढ़ सकते। तो एग्ज़ाम टाइम में हमको एक शॉर्ट कंसाइज बुक चाहिए होती है, इसीलिए हम बीडी चौरसिया या विश्राम सिंह प्रेफर करते हैं। ये होगी बात एनाटॉमी की। तो दूसरा सब्जेक्ट है अपना फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी के लिए कैसा, अब फिजियोलॉजी के लिए भी अपने पास 3 बुक है। पहली है गाइटन एंड हॉल, दूसरी है एकेजन और तीसरी है सेम्बुलिंगम। ठीक है, तो लेवल वाइज मैंने बताया, लेवल वाइज इन द सेंस डिफ़िकल्टी लेवल। ठीक है, तो गाइटन एंड हॉल एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक कहलाती है फिजियोलॉजी के लिए, और मैक्सिमम बच्चे आजकल वही प्रीफर करते हैं। अच्छा खासा दिया है उसमें। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उसकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट है, समझ में नहीं आती। जहाँ तक मैंने पढ़ा है उसको, तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम समझा नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम लगा नहीं, मुझे ठीक ही लगी वो बुक। ठीक है, बट अब हर कोई स्टार्टिंग से नहीं पढ़ता है। जो स्टार्टिंग से पढ़ता है उसके लिए गाइटन एंड हॉल ठीक है। अब कोई एग्ज़ाम मतलब साल भर गुजर गया, उसके बाद बीच में पढ़ने के लिए उठा तो वो गाइटन एंड हॉल से नहीं पढ़ पाएगा। उस समय उसको थोड़ी छोटी बुक, कंसाइज बुक लेनी पड़ेगी। तो उसमें आता है अपना एकेजन वाली बुक है, एकेजन, और उससे भी बहुत ही सिंपल, बहुत शॉर्ट में चाहिए आपको तो आप सेम्बुलिंगम से पढ़ सकते हैं। तो ये 3 बुक्स है। सेम्बुलिंगम जिसका लास्ट में मतलब ऐसा बंदा जिसका लास्ट में बहुत बुरा हाल है, जिसने साल भर कुछ पढ़ा नहीं, तो भाई लास्ट में तो सेम्बुलिंगम उठा, उसी से पढ़ और एग्ज़ाम पास कर। लेकिन अगर आपको साल भर अच्छे से पढ़ना है तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर गाइटन एंड हॉल लीजिए। सो अपना थर्ड सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको लगेगी, और उसके लिए भी अपने पास 3 बुक्स है। तो सबसे पहली है रेबेका जेम्स नाम की आती है। ये सब जितने भी नाम बताए मैंने, ये ऑथर के नाम है। ठीक है, तो ऑथर के नाम से ही वो बुक्स कहलाती है, बुक्स पहचानी जाती है। पहली है रेबेका जेम्स, दूसरी है वासुदेवन, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, उसके बाद फिर वही कंडीशन है, जिसने साल भर नहीं पढ़ा है उसको कैसे भी करके एग्ज़ाम पास करनी है, तो फिर वो सत्यनारायण नाम की बुक पढ़ता है, सत्यनारायण ऑथर की बुक पढ़ता है। तो ऐसी 3 बुक्स आती है उसमें। तो मैं बोलूँगा कि आप ज़्यादा भी नहीं कम नहीं, आप वासुदेवन प्रीफर कीजिए। स्टार्टिंग से पढ़ रहे, स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से पढ़ो और वासुदेवन बुक से पढ़ो बायोकेमिस्ट्री के लिए। और अगर आपको वासुदेवन नहीं जम रहा है तो फिर सत्यनारायण तो है ही बुक, वो भी ऐसी कुछ कम नहीं है, ठीक है बुक, मतलब चल जाता है काम। सो ये 3 सब्जेक्ट के लिए मैंने आपको इतनी बुक्स बताया हूँ, और फर्स्ट ईयर में इतनी लगेगी। नाउ एनाटॉमी के लिए क्या होता है कि तो जब आप एनाटॉमी के डायसेक्शन हॉल में जाते हैं तो आपको एक डायसेक्शन मैनुअल लगता है। वो डायसेक्शन मैनुअल बहुत सारे कॉलेजेस में, ऑलमोस्ट सभी कॉलेजेस में बहुत ज़रूरी होता है कि आप वो जो बुक है, डायसेक्शन की बुक है, वो आप साथ में लेके जाइए डायसेक्शन हॉल में। उसमें पूरी प्रोसीजर दी है कि कहाँ से डायसेक्शन शुरू करना है, कौन से पार्ट का, इस पार्ट का करना है, तो वो कहाँ से शुरू होना चाहिए, कहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, कितना कट लेना है, क्या करना है, वो सब उसमें दिया रहता है। तो उसमें एक फेमस बुक है कनिंघम नाम की। वो कनिंघम ज़्यादातर कॉलेज वाले प्रेफर करते हैं। फिर वो ऑक्सफोर्ड की भी एक आती है। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक ले सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ईयर में इतनी बुक्स लगने वाली है। अब रही बात ये बुक्स खरीदी कहाँ से जाए, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लोग मतलब न्यू बुक ही खरीदते हैं। सीनियर से भी सेकेंड हैंड मैक्सिमम लोग खरीदते हैं, मैक्सिमम सीनियर बेचते भी है।
तो ये पूरा इंटायरली आप पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से लेना है। सीनियर से भी खरीदते हो तो कोई गलत नहीं होता। अगर आप मतलब पैसे दे सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो जब मैं बोलूँगा कि न्यू ही लेना चाहिए। तो गाइस मुझे इस वीडियो में बस इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, और ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।